अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम लोगों ने मुग़लों का जो मरकज़ी निज़ाम था वो पढ़ा। आज हम उसका सूबाई निज़ाम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो मुग़लों ने इंतज़ामी सहूलत की खातिर पूरी ममलकत जो थी उसको सूबों में तकसीम कर दिया। ममलकत की हदूद फैलने से सूबों की तादाद में भी इजाफ़ा होता चला गया और मुग़लों के सूबाई निज़ाम हुकूमत को ज़ैल में बयान किया गया। सबसे पहले बेटा सूबेदार या गवर्नर, हर सूबे में एक सूबेदार होता था जो कि उसका काम जो था बैक वक्त सिविल और फ़ौजी अमूर का इंचार्ज होता था। और जो सूबेदार होता था आमतौर पर कोई शहज़ादा या बादशाह का ऐसा पर्सन जो जिस पर एतमाद किया जा सके, ऐसा पर्सन जो था वो होता था जिसका तकर्रुर जो था वो खुद बादशाह करता था। और सूबेदार का काम सूबे में अमन व अमान कायम रखना था और इसके साथ साथ सरकशों और बागियों की सरकोबी करना था और कहत के ज़माने में जितने भी मुतासिर अफराद थे उनकी मदद करना और ज़रूरत के वक़्त जो थी वो फ़ौज से लेकर बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाना, ये भी उसके फ़राइज़ में शामिल था। सूबे में अदल इंसाफ़ का जो था बोलबाला था। बेटा हर तरफ जो थी वो अदल इंसाफ़ किया जा रहा था। अदल इंसाफ़ की बात होती थी। मातहतों की निगरानी करना होता था कि जितने भी उसके मातहत काम करते थे उसकी निगरानी भी वो किया करता था और बादशाह की मर्ज़ी से अपने ओहदे पर वो कायम रह सकता था। उसके बाद है बेटा दीवान। तो हर सूबे में मरकज़ की तरफ जो है एक दीवान मुकर्रर किया जाता था जो उसका काम होता था कि माली अमूर की निगरानी करना, जितना भी खर्च होता था, जितना भी आमदनी होती थी या फिर इस खर्च का जो हिसाब किताब जो होता था वो उसके ज़िम्मे होता था। और सूबे की माली मामलात से वो बादशाह या मरकज़ी दीवान को मुतला करता था, बेटा ख़बरदार करता था, उसको बताता था कि कितने पैसे जो हैं वो सूबे के मामलात पर इस्तेमाल हो गए हैं या वो इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद है बेटा सदर जो है सदरुस हर सूबे में एक सदर मुकर्रर करता था जो सूबे के मजहबी जो अमूर होते थे उनका इंचार्ज होता था। और सूबे में जो था आइमा, इमामत करवाने वाला और मौसनों का तकर्रुर और उसके साथ साथ असातिज़ा और तलबा के वज़ाइफ, उलमा और मशाइख की माशी मदद, दीनी मदारस की निगरानी और बेदीनी और इल्हाद का जो था वो किला कमा करना, यानी कि ऐसे जो थे जो गाइड करते थे दीन से हट जाने पर या दीन के ख़िलाफ़ लोगों को बातें करते थे उन सबको ख़त्म करना इसके फ़राइज़ में शामिल था। उन सब की निगरानी करना, वो अदलिया की भी निगरानी करता था। उसके नेक्स्ट है बेटा बख्शी जो है, बख्शी सूबे में मुतय्यन फ़ौज का सरबराह होता था। फ़ौज जो था उसकी भर्ती करना, उसकी तनख्वाह की अदायगी और उसके सूबे में फ़ौजी मुहिमात की निगरानी इसके फ़राइज़ में शामिल होता था। उसके बाद है बेटा कोतवाल। हर शहर में एक कोतवाल होता था जो कि पुलिस का सरबराह होता था। शहर में क़याम अमन, चोरों और बदमाश जो थे उनकी निगरानी करना, जेल खाने की हिफाजत करना और बदकारी के अड्डों का ख़ात्मा, मंशियात की ख़रीद फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करना, ये सब उसके फ़राइज़ में शामिल था। काजी के फ़ैसलों पर अमल करवाना भी उसके जो था फ़राइज़ में शामिल था। उसके बाद है बेटा वक़ार नवीस जो होते हैं, अखबार नवीस जो होते हैं बेटा उसको कहते हैं। तो वक़ार नवीस का काम जो था सूबों से मरकज़ को ख़बरें फ़राहम करना था। वो सूबों से जो ख़बरें थी वो मरकज़ को ले जाकर देता था। उसके बाद अमन व अमान की सूरत हाल की इतला देना, सरकारी अफसरों की हरकत व सकनात पर नज़र रखना और उसके साथ साथ उनके मज़ालम और लाक़ानूनियत से बादशाह को ख़बरदार करना होता था। उसके बाद बेटा फ़ोतादार, ख़जानची जो होते हैं। तो हर सूबे में एक ख़जाने का अफसर हुआ करता था जो फ़ोतादार कहलाता था। वो काश्तकारों से मालिया जो था, ज़मीन पर मिलने वाला बेटा टैक्स जो होता है उसको मालिया कहते हैं। तो मालिया वसूल करके उन्हें रसीद जारी करता था और जो आमदो खर्च का हिसाब किताब था वो रखता था और कोई रकम जो थी दीवान की इजाज़त के बगैर खर्च करने का किसी को भी इस चीज़ का इख्तियार नहीं था। उसके बाद है बेटा फ़ौजदार एक फ़ौजी अफसर होता था और अपने इलाके में मौजूद जितने भी फ़ौजी होते थे उनका कमांडर हुआ करता था। उसका काम बागियों की जो सरकोबी और जराइम का इंसदाद वगैरह होता था, यानी कि जराइम की रोकथाम उसका काम होता था। तो बेटा इस लेसन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नीट कॉपी के ऊपर राइट करने के लिए देने हैं वो हैं सूबेदार या गवर्नर कौन से फ़राइज़ सर अंजाम देता है? सदरुस उसके साथ बेटा आप लोग करेंगे कि दीवान जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे सूबेदार या गवर्नर क्या फ़राइज़ सर अंजाम देता है। और सेकंड क्वेश्चन जो आप लोगों ने नीट कॉपी के ऊपर राइट करना है वो है दीवान के
جو دیوان ہے وہ کون سے کام سر انجام دیتا ہے، یہ اس کے ذمے کیا کام ہیں. تو بیٹا یہ دونوں کویسچن آپ لوگوں نے نیٹ کاپی کے اوپر رائٹ کرنے ہیں اور باقی کا لیسن آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.